दोस्तों ज्योग्राफी जीके से टॉप 25 प्लस एमसीक्यूज लेके आज फिर हाजिर हैं आपके लिए। और ये पांचवा वीडियो लेक्चर है दोस्तों। आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन है ये आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जितने भी पीसीएस हैं, बीपीएससी, आरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे, वीडियो, टीचिंग एग्जाम, सीटेट, सुपरटेट, बीएड और यूपीएसआई सहित सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। भारतवर्ष आकार में विश्व का है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सातवां सबसे बड़ा देश। तो भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है लगभग। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राजस्थान। दोस्तों सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। 27 डिग्री अक्षांश, 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान में अलवर और सिक्किम में गंगटोक दोनों के मध्य से गुजरता है। राजस्थान में कहा, अलवर, और जो है आपका जो है सिक्किम में गंगटोक। सिक्किम में कहा, गंगटोक। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, महाराष्ट्र से। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कहां कहां से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, या महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बड़ा निकोबार। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू और कश्मीर, जबकि मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वहीं मुख्य भूमि बिंदु जो है से दूर दक्षिणतम बिंदु जो इसका है वो इंदिरा पॉइंट है, और ये कहां है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल आपका, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, दूसरा मिजोरम, फिर आपका जो है मेघालय, फिर आपका जो है त्रिपुरा, फिर असम। ठीक है, इस हिसाब से 5 राज्य जो हैं ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाबर। दोस्तों उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समस्त मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाबर। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिवालिक। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तक तथा हिमालय के दक्षिणी ढालों में मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका शिवालिक इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
माउंट एवरेस्ट कहाँ है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, नेपाल में। दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर तथा अवस्थित यह कहाँ है? नेपाल में। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में। दोस्तों लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सियाचिन। दोस्तों सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है तथा हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, क्रिटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तट से 12 समुद्री मील तक। तो किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। आपको बता दें भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर फैला हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सैंडल पीक। तो सैंडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। 732 मीटर पर यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। यह सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुंबई। दोस्तों सालसेट द्वीप महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर स्थित है। मुंबई और ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 620 किलोमीटर का है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप। ठीक है, तो महाराष्ट्र और ठाणे जो है, महाराष्ट्र के पश्चिम तट जो है यहां है, और ये मुंबई और ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कितने किलोमीटर है? 620 किलोमीटर लंबा। अगला क्वेश्चन, लातूर किस प्रांत में है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, इसीलिए आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 8। तो वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मंगोलायड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पद्मा। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहां से इनकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है, और संयुक्त रूप से यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कावेरी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुंगे जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, अरबी भाषा से। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। ठीक है, पवनों की दिशा का ऋतु के हिसाब से परिवर्तन होना। ठीक है, और ये अरबी भाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% जो है से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बंगाल तट। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। आपको बता दें इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बंगाल तट। अगला क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, महाराष्ट्र में। दोस्तों रेगुर मिट्टी सबसे अधिक दक्कन के पत्थर में पाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो किस देश के साथ नहीं मिलती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, रूस। रूस के साथ जो है अफगानिस्तान की सीमा नहीं मिलती है, बाकी तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? भोजपत्र वृक्ष मिलता है, कहाँ मिलता है? अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, विंध्याचल पर्वतमाला में। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।